तो अपन ने उसके लाइफ्स को इसलिए डिवाइड किया क्योंकि फर्स्ट पीरियड में गस्टेशन पीरियड है, नो रेवेन्यू। सेकंड पीरियड में ब्रेक इवन होगा, तो 1.2 करोड़ कैपेक्स और 5 करोड़ इन्वेंट्री। 6.2 करोड़ का अगर मैं रेवेन्यू पकड़ के चलूँ, कंसिडरिंग नो अदर एक्सपेंसेस, 6.2 करोड़ का रेवेन्यू पे इट ब्रेक इवन्स। एंड थर्ड ईयर से नॉर्मल जो भी पर स्टोर रेवेन्यू हो रहा है वो होगा। तो सेकंड ईयर के आगे, तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स नॉर्मल पर स्टोर रेवेन्यू आएगा। तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग पर as per life। तो अपन लेंगे 0 to 1 रेवेन्यू दे रहा है क्या कुछ? वन टू टू रेवेन्यू दे रहा है कुछ? टू टू थ्री रेवेन्यू दे रहा है कुछ? यहाँ पे 24% ग्रोथ आई कंसिडर। तो ऐसी ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एज पर दिस। तो ये वाला ना कॉस्ट पर स्टोर, ये अपन कैपेक्स के टाइम डायरेक्ट सेम बना लेंगे नया वाला, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा कचरा नहीं चाहिए। तो ये आ गया रेवेन्यू इंक्रीज पर स्टोर। नाउ व्हाट विल वी टेक नाउ? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लेंगे ना गाइस? अभी थोड़ा सा एडिट करेंगे, रुक जाओ, अभी अभी थोड़ा एडिट करेंगे। विल what we'll do is we will keep these, we'll add one more line here, total functioning stores। तो 44, 50, 56 as per our assumptions। यहाँ पे कोई नया स्टोर बन के नहीं आ रहा है, तो आई विल कंसिडर दिस 56, 56 अगेन। और मेरे फर्स्ट स्टोर्स गोइंग बियॉन्ड 2 years, यहाँ तक तो कुछ नहीं आ रहा है। इसके बाद आएंगे 56 + 19, ये वाला स्टोर यहाँ पे चला जाएगा अभी। गेटिंग पॉइंट? सॉरी, हाँ, सेकेंड ईयर में ब्रेक इवन आ रहा है, तो सेकेंड ईयर में वो हो जाएगा। तीन साल में पे बैक पीरियड हो रहा है कंप्लीट, तो 3 साल में बाकी बाकी भी तो एक्सपेंडिचर्स है उसके, तो बाकी भी तो आएंगे। मैं बस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन लेके चल रहा हूँ कि 620 में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी आ जाएगा। अज्यूम कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर पे ही कंप्लीट हो रहा है स्टोर। स्टोर मेरा फर्स्ट ईयर पे कंप्लीट हो रहा है, गस्टेशन पीरियड 1 ही साल का है। देख, गस्टेशन पीरियड 1 साल का है, तो फर्स्ट ईयर में कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। सेकेंड ईयर में मैं ब्रेक इवन पे जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट प्रॉफिटेबल।
तो मेरा पे बैक पीरियड कब खत्म होता है कि आई ब्रेक इवन एंड आई एम प्रॉफिटेबल एज वेल। आई एम प्रॉफिटेबल, आई हैव कवर्ड ऑल माय कॉस्ट। मैं बस ब्रेक इवन पे ये मान के चल रहा हूँ कि 5 करोड़ का जो इन्वेंट्री है उतना सेल हो रहा है, मैं प्रॉफिटेबल एंड आई कवरिंग माय कॉस्ट इज लाइक 5 करोड़ का इन्वेंट्री है, आई एम सेलिंग इट फॉर 10 करोड़, आई एम अर्निंग 5 करोड़ अबव इट। तो उसमें मेरा इन्वेंट्री पे जो 5 करोड़ गया था वो भी निकल गया, देन आई एम अर्निंग 1.2 करोड़। तो 5 करोड़ का इन्वेंट्री में अगर 5 और 11.2 करोड़ को बेचूंगा तो प्रॉफिट से मैंने टोटल कितना कमाया? प्रॉफिट में मैंने पूरा जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था वो कमा लिया। तो ऐसा हो रहा है क्या सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में बस बस रेवेन्यू 6.2 करोड़ कमा रहा हूँ, मतलब बस सेल मेरा 6.2 करोड़ हो रहा है। आई कैन नाउ परचेस। हाँ तो ठीक है ना, थर्ड ईयर में बाकी के एक्सपेंसेस होंगे, बस इन्वेंट्री का खर्चा आएगा क्या तेरे को? 5 करोड़ का बस इन्वेंट्री है, बाकी के खर्चे हैं। ओवरऑल एक्सपेंसेस है, मैंने बस एक ये ले लिया कि भाई ब्रेक इवन हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई 6.2 करोड़ का रेवेन्यू तो हो रहा है एटलीस्ट। उनका टोटल रेवेन्यू देख, उनका टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है पर स्टोर रेवेन्यू? 900, 1400 कुछ तो पर स्टोर रेवेन्यू हो रहा है। फोर्थ ईयर का मतलब 24 का है कि भाई 17 करोड़ का कुछ तो अराउंड रेवेन्यू हो रहा है। तो आर वी कंसिडरिंग 17 करोड़ का रेवेन्यू अपन सेकेंड ईयर में ले रहे हैं? नहीं ले रहे। आर वी कंसिडरिंग 22 करोड़ का रेवेन्यू? नहीं, बट कुछ तो होना चाहिए ना सेकेंड ईयर में। उनका ब्रेक इवन का कोई ना कोई तो डेफिनेशन होना चाहिए। तो मैंने ब्रेक इवन का डेफिनेशन, मेरे पास जो फिगर्स दिख रहे थे मेरे को कि 1.2 करोड़ का कैपेक्स किया है, 5 करोड़ की इन्वेंट्री ली है, तो एटलीस्ट कि भाई मेरे को साढ़े छः 6.5 करोड़ तो भी मेरे को एटलीस्ट नए स्टोर से कमा लेना चाहिए। उतना कमा लूंगा तो नेक्स्ट ईयर में 22-25 करोड़ कमा लूंगा, तो इट्स लाइक ठीक है, माई स्टोर्स आर रनिंग गुड। ये न्यू स्टोर्स हो गए, ये न्यू स्टोर्स मेरे टोटल फंक्शनिंग स्टोर्स में कब ऐड होंगे? 1 साल बाद, ठीक है। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये न्यू स्टोर्स का मैंने रेवेन्यू अलग से निकाल लिया, ठीक है। थर्ड ईयर में जो ये नया स्टोर बना है, थर्ड मतलब ग्रेटर देन 2 इयर्स, ये 19 मैंने FY24 का ये 19 वाला स्टोर था, ये FY24 का है, ये FY24 का है। ये कहीं ना कहीं पे तो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिया है क्या मैंने? नहीं, वो कहीं ना कहीं अलग जगह पे जाना चाहिए। ये 19 के बस रेवेन्यू निकाले हैं मैंने। ये जो 56 मेरे प्रीवियस ईयर के मतलब FY23 तक के स्टोर्स थे उसमें मैंने ऐड नहीं किया। अभी इसका नाम मेरे को अलग कुछ तो रखना पड़ेगा। ये प्रीवियस 56 को में मैंने कोई ऐड किया क्या स्टोर? नहीं। अरे वो नहीं, फिलहाल ये देख कि भाई मैं 56 स्टोर्स लिया हूँ, 56 स्टोर्स रखा हूँ। नाउ इन थर्ड ईयर मेरा जो 19 स्टोर है, ये जो मोर देन 2 इयर्स का हो चुका है, तो मैं इसको इधर भी 19 + 19 38 क्या हो गया इधर? नहीं, आई हैव कंसिडर दिस स्टोर टू बी गॉन हियर। तो यहाँ पे जब मैं लूंगा आई ऐड दिस विथ ये वाला जो स्टोर्स एक्स्ट्रा जा रहे, एंड देन आई डू कंट्रोल राइट। तो ये क्या हो गए, ये स्टोर्स हो गए पुराने स्टोर्स, ये पुराने जो स्टोर्स है वो पुराने स्टोर्स में रेवेन्यू पर स्टोर से मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट रेवेन्यू फॉर दीज स्टोर्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका नाम कुछ तो रखते हैं, फंक्शनिंग स्टोर्स नहीं रखते, इसका नाम क्या रखते हैं? लाइफ मोर देन 3 रखे। तो लाइफ मोर देन 3, इसका लाइफ मोर देन 356 का लाइफ मोर देन 3 पकड़ के चल रहा हूँ मैं। अभी मैंने कुछ नहीं किया एज ऑफ दिस पीरियड। मेरे अगर यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं है तो आई एम कंसिडरिंग यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरा कोई स्टोर नहीं है, ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मेरा स्टोर है। कितने स्टोर्स होने चाहिए? यहाँ पे मेरे 4 स्टोर्स होने चाहिए, यहाँ पे मेरे 6 स्टोर्स होने चाहिए, यहाँ पे मेरे 6 स्टोर्स होने चाहिए, क्योंकि
6 स्टोर्स किधर जा रहे हैं? ये 6 स्टोर्स जा रहे हैं इधर, 50 में ऐड हो रहा है ये 6 स्टोर्स। ये 6 स्टोर्स जा रहे हैं 56 में ऐड हो रहा है, बट मेरे पास इसका डाटा है क्या? नहीं है। तो आई एम नॉट कंसिडरिंग टू राइट एनी डाटा हियर। ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ कि लाइफ, जिसका लाइफ मोर देन, जो स्टोर्स का लाइफ है जो मोर देन 3 इयर्स है, वो फिलहाल 56 ही है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट हो रखा है। कंसिडरिंग मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा हूँ, 19 स्टोर्स बांधना और चालू कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर के स्टोर का रेवेन्यू एज पर देयर लाइव्स यहाँ पे मैंने ले रखा है। तो नए स्टोर्स का जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो मेरा आ चुका है। पुराने स्टोर्स का रेवेन्यू क्या है, तो मैं इधर कर रहा हूँ एक और चीज, लाइफ मोर देन 3 कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, रेवेन्यू पर स्टोर इंटू ये, ठीक है। अभी टोटल रेवेन्यू लू, ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। तो फोरकास्टेड रेवेन्यू हो गया ये। अभी ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अभी एलसी की भाई परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है? यस, एक सेकंड। अभी अगर मैं इस मॉडल से चलूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर रेवेन्यू में कितना ग्रोथ होना चाहिए? 24%, देन 35%, 60%, 42%, 52%, 47%। ये हुआ एक और टाइप वेर वी कैन मॉडल टोटल रेवेन्यू एंड परसेंटेज growth in. So, which model do you think will do better, and which model should we use here? तो दैट इज द क्वेश्चन कि भाई ये स्टडी ग्रोथ रेट रखना है 42 से लेके 46 तक, या ये ग्रोथ रेट रखना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टोर्स जो 24 से लेके लाइक इट्स 24, इट गोज टू 60, देन इट फॉल्स डाउन टू 47। So what do you think? Growth should we, what breakdown or what growth rate should we use, what to consider our total revenue?